हे गाइस, आई एम राकेश ऑन CODEFLUX बैक विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉट बैच जो लव बब्बर का है, वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक का, उसके बारे में कि वो बैच अब मैं कहूँगा नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो पहले इस कोर्स का ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। बस इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा कि ये कोर्स अब क्यों नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोर्स बहुत बढ़िया है फिर भी। तो आओ इस कोर्स को मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने भी कोर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ से एक्टिव कोर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और इसका अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, ये देखो क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ चल रही हैं तो वो काफ़ी अपग्रेड हो गई हैं, मतलब काफ़ी नई नई टेक आ चुकी हैं और जो इसका सिलेबस है काफ़ी कन्फाइंड है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार मैं एक्टिव कोर्स वेब डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ से पहले, और इसका हल्का मैं कंपैरिजन कर दूंगा, जैसे कि हरकीरत भैया का जो कोर्स है या जो अपना कॉलेज का है, जो श्रेयांश कोडिंग का है या जो हितेश सर का कोर्स है, लास्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूंगा तो मैं समझा दूंगा क्यों ये थोड़ा सा अब डीम हो चुका है एक तरीके से, क्यों नहीं, मतलब अब के टाइम में तो मैं नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहूँगा बस। ओके 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 देखो यार, अगर सिलेबस की बात करूँ तो इसमें क्या क्या कवर किया गया है। HTML फ्रंट एंड पहले देख लेते हैं। HTML CSS फ्लेक्सबॉक्स एनिमेशन टेलविंड जावास्क्रिप्ट DOM JS जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट 2 रिएक्ट इंटरमीडिएट रिएक्ट एडवांस अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेस, या तुम्हारा बैकएंड शुरू हो गया है। एक्सप्रेस फ्लो ऑथेंटिकेशन हैंडलिंग इन डेप्थ फ्रंट एंड प्लस बैकएंड। फिर मेगा प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है, आई थिंक मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल गया है। अब टेक जो इसमें सिखाई जा रही है वो मैं इन डेप्थ में दिखा दे रहा हूँ थोड़ी सी, एक बार रुक जाओ। देखो यहाँ पे ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब डिस्कॉर्ड में कैसे कनेक्ट होना है तुम्हें, और VS कोड इंस्टॉल कैसे करना है। पहले वीक में तुम्हारा HTML है, फिर CSS है, टेलविंड जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जा रहा है, बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस करके। उसके बाद रिएक्ट है, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, तुम्हारा फ्रंट एंड ही चल रहा है। अब तुम्हारा बैकएंड आ रहा है, डेवलपमेंट में एक्सप्रेस सिखाया जा रहा है, फिर फाइल हैंडलिंग है, फिर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, फिर एडटेक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसमें एक तरीके से तुम देखोगे ना तो तुम्हारा फ्रंट एंड और बैक एंड ही बस सिखाया गया है। और मैं अगर किसी और, जैसे कि तुम्हारा अगर बैक एंड में बात करूँ तो Node.js तुम्हारा सिखाया गया है, ऐसे थोड़ा सा और इन डेप्थ में दिखाया था उनको। जैसे एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे सिंपल, इसमें भी एक्सप्रेस सिखाया जा रहा है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन JWT टोकन सिखाया जाएगा तुम्हें, फाइल हैंडलिंग सिखाया जाएगा, और क्या है इसमें देखो क्लाउडिनरी, ये फाइल अपलोडिंग और एडटेक प्रोजेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँ तो ये तब टाइम के लिए बहुत सही मतलब पढ़ाया गया था, और अभी देखो तो इसका सिलेबस जो है जो भी पढ़ाया गया है इसमें टॉप नॉच है, A1 100% एकदम सही है। बट क्या है ना कि अब मैं अगर टाइम देखूँ तो मुझे और एडवांस सिलेबस की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अब मैं तो थोड़ा सा कंपेरिजन देता हूँ अदर कोर्सेज से, जो यहाँ पे जैसे हरकीरत का कोर्स है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये Web 3 का है, जो कि मैंने ये भी कर रखा है ऑलरेडी, कोड 2 भी किया था, कोड 3 भी किया था मैंने। तो देखो यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करूँ तो अगर वेब डेवलपमेंट में क्या सिखाया जा रहा है इसमें, दो मतलब फाउंडेशन, तुम्हारा फ्रंट एंड इसमें लिखा ही नहीं है बट है पूरा इसमें, फाउंडेशन DOM Node.js 1 क्लाउड पे रन टाइम HTTP सर्वर NoSQL डेटाबेस SQL डेटाबेस ORM रिएक्ट स्टाइलिंग रिएक्ट ऐप टाइपस्क्रिप्ट Next.js मोनोरेपो टर्बो रेपो लिंट वेब सॉकेट। ये जो तुम्हारा देख रहे हो यहाँ पे ना NoSQL डेटाबेस से लेके ये सब तुम्हारा जो है ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे उसमें तुम्हें नहीं मिलेंगी, डॉट बैच में तुम्हें नहीं मिलेंगी, अब नहीं मिलेंगी, पहले मिल सकती थी। मतलब पहले 2 साल पहले जो चीज़ें थी वो अब अपग्रेड हो चुकी हैं। अब जो कोई भी पोस्ट जो तुम्हें बना रहा है अगर डेवलपमेंट का दे रहा है और तुम्हें बस वही मॉन स्टैक सिखा रहा है, तो मतलब मैं कहूँगा थोड़ा अपग्रेड करो खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये चीज़ें इसमें अपग्रेडेड है। बस हरकीरत भैया की बात करूँ, अगर वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डेवॉप्स की अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इस Web 3 जो है इसमें डेवॉप्स जगह देखो तो डेवॉप्स ये रहा, देखो तुम्हारा लिनक्स Web 3 EC2 GCP VM मशीन ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है, MIG कंटेनरेशन ECS Kubernetes Slack Terraform मॉनिटरिंग पैकेजिंग मैनेजर CI/CD GitHub GitOps CDN। अरे यार बोलते थक जाऊँगा बट ये देख लो तुम, एक तरीके से मतलब एक बहुत वास्ट सिलेबस जा रहा है। अब मैं अगर देखूँ श्रेयांश कोडिंग का, तो यहाँ पे ये रहा श्रेयांश कोडिंग, इसका सिलेबस अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो अब अपग्रेडेड कोर्सेज जो आ रहे हैं उसमें देखो वेब डेवलपमेंट में क्या फ्रंट एंड एक्सपेंड अगर कर HTML CSS रेस्पॉन्सिव SAS SCSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, फिर बैकएंड में Node.js डेटाबेस API ऑथेंटिकेशन रियल टाइम कम्युनिकेशन कैशिंग हैंडलिंग लॉगिंग। देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन आई थिंक नहीं है, उसमें भी नहीं है, डॉट मैच में नहीं है रियल टाइम कम्युनिकेशन, कैशिंग भी नहीं है ज़्यादा,
मतलब बात नहीं कही है, मतलब थोड़ा बहुत टॉपिक है बट उतना इन डेप्थ नहीं है। एरर हैंडलिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, फिर डेवॉप्स की अगर बात की जाए तो डेवॉप्स है ही नहीं तुम्हारा डॉट बैच में कहीं भी। बट अब तुम अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखोगे तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ तुम थोड़ा सा आउट स्टैंड होने के लिए लोगों से तुम्हें थोड़ा सा डेवॉप्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक तरीके से। फिर इसमें डेवॉप्स के टॉपिक्स देख सकते हो, CI/CD पाइपलाइन, डॉकर कंटेनराइजेशन, कुबरनेटिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, टेराफॉर्म, फिर वेब3 भी है। अब मैं इसमें नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा बस तुम्हें कंपेरिजन दे रहा था कि क्यों नहीं लेना है। अब मैं अगर सिग्मा बैच में तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे अपना कॉलेज का है, इसका मैं इन डेप्थ वीडियोस बनाऊंगा, मतलब हर कोर्स का रिव्यू करके। बट अभी थोड़ा सा तुम्हें डॉट बैच का अदर कोर्सेज से कंपेयर कर रहा हूँ, क्यों नहीं लेना है। अब तुम्हें वो देखो, ये तुम्हारा सिग्मा 8.0 बैच है जो कि आई थिंक 20 जून को लॉन्च हुआ है शायद, 10 जून को लॉन्च हुआ है 2025 में। अब देखो यहाँ पे फुल स्टैक की अगर बात करूँ तो इसमें भी मुझे नहीं लगा है कि उतना मतलब इन डेप्थ कवर कराया गया है जितना हरकीरत और शेरियंस कोडिंग में कवर कराया गया है। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे फ्रंट एंड का है ये तो सब में सिमिलर, फ्रंट एंड सब में सिमिलर है। जो बैक एंड है वहाँ से मेन तुम्हारा शुरू होता है। जैसे बैक एंड में देखा जाता है SQL, NoSQL डेटाबेस, मोंगो रिलेशनशिप, डीप डाइव इनटू मोंगो, एक्सप्रेस, नोड.js ये भी है, HTTP भी है तुम्हारा डॉट बैच में, राउटिंग, कुकी सेशन ये भी तुम्हारा है, मिडलवेयर, डीप डाइव, EJS टेम्पलेटिंग, MVC आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्विस, वैलिडेशन ये थोड़ा सा हो सकता है, आई थिंक थोड़ा सा अलग है। एरर हैंडलिंग, कैश कनेक्ट, ऑथराइजेशन, क्लाउडिनरी, मैप बॉक्स, ये मैप बॉक्स विथ जियो कोडिंग एक थोड़ी सी है इसमें अलग डाला है, डिप्लॉयमेंट विथ रेंडर। और ये जो है देखो, अब जो उन्होंने टॉपिक मेंशन किया इसमें ना कि डिप्लॉयमेंट विथ रेंडर, कि जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तब इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर इन डेप्थ अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ये लोग बहुत ऊपर ऊपर इसमें पढ़ाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। अपना कॉलेज का जहाँ तक मैं रिव्यू देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का, अपना कॉलेज का पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं लास्ट में, डॉकर, कुबरनेटिस, CI/CD, AWS, सॉकेट, IO, वेब RTC, ये तुम्हारा इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है इसमें हरकत दिया कोड में, या अगर मैं इसकी बात करूँ शेरियंस कोडिंग में। बट इसमें लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट वाइज जब तुम यूज़ करो तब तुम्हें बताया जाएगा ज़्यादा, उतना इन डेप्थ इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखो यार, अब सिग्मा 8.0 में 3 चीज़ पढ़ाई जा रही है तुम्हें, फुल स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो उसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से सिलेबस शॉर्ट किया है। जिनको बस वेब डेवलपमेंट पढ़ना है मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम डॉट बैच के लिए जाओ यहाँ पे। अब डॉट बैच थोड़ा पुराना हो चुका है, थोड़ा सा अपना सिलेबस एक्सटेंड करो और उसको दूसरा बैच लो। मैं कहूँगा जो लेटेस्ट बैच आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर लव बब्बर भी अगर कोई लेटेस्ट बैच लॉन्च कर रहा है तो उसको लो, ना कि पुराना बैच कोई लेके पढ़ो। क्योंकि अब बाइट टेक बहुत ज़्यादा एक तरीके से नई आ चुके हैं इंडस्ट्री में। तो एक तरीके से ये फुल रिव्यू है मैं कह सकता हूँ इसका डॉट बैच का, जो कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें प्रोजेक्ट भी काफ़ी सही है, लेकिन जो पढ़ाया गया था वो टॉप नॉच में पढ़ाया गया था उस समय 2 साल पहले। बट अब के टाइम अगर बात करूँ तो कोई नया ले लो तुम, या तो हरकीरत लिया कर लो अगर तुम अगर थोड़ा सा ऑलरेडी तुम्हें नॉलेज है वेब डेवलपमेंट की तो। और अगर एकदम बेसिक से हो, मतलब कुछ नहीं जानते हो, तो कहूँगा शेरियंस कोडिंग का ले लो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। या तो अगर तुम्हें पसंद हो तो अपना कॉलेज का, इन सब का इंडेप्थ वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तुम देख सकते हो जाके। तो हितेश सर का भी, आई थिंक हितेश सर का भी बहुत बढ़िया, हाँ इससे मैंने कंपेरिजन नहीं किया था। देखो कि इसमें भी अगर मैं देखूँ तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया है जो कि डॉट बैच में है, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया है, डॉम मैनिपुलेशन है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट, नेक्स्ट.js नहीं पढ़ाया गया तुम्हारा डॉट बैच में, इसमें पढ़ाया गया है। नेक्स्ट.js आई थिंक इसमें भी नहीं है तुम्हारा, सिग्मा बैच में भी नहीं होगा शायद, यहाँ तक मैं जान रहा हूँ। फ्रंट एंड की बात तो रिएक्ट तक ही है, रिएक्ट के बाद तुम्हारा एडवांस वर्जन होता है जो उसका रिएक्ट का, वो आता है तुम्हारा नेक्स्ट.js। तो एक तरीके से कहीं सिग्मा बैच भी मैं देख रहा हूँ कि उतना सिलेबस नहीं है सिग्मा बैच में जितना कि तुम्हें हरकीरत में मिलेगा, तुम्हारा हितेश सर में मिलेगा और तीसरा शेरियंस कोडिंग मिलेगा। ये तीनों कोर्स मैं प्रेफर करूँगा तुम लोगों को लेने के लिए, अगर तुम वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हो तो अच्छे लेवल से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फिर बैकएंड की अगर बात करूँ तो नोड.js, सॉकेट IO। देखो सॉकेट IO भी तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं उसमें डॉट बैच में, क्योंकि अब जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, एडवांस इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती जा रही हैं। फिर डेटाबेस की अगर बात करूँ तो मोंगोडीबी पढ़ाया जाएगा, PostgreSQL नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें कहीं भी उसमें, ड्रिजलिंग, मोंगूस डॉट बैच में नहीं मिलेगा। अब डेवऑप्स और डिप्लॉयमेंट की कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी आई थिंक डॉट बैच में, क्योंकि पुराना है और पुराना ही है वो। जैसे कि डॉकर हो गया नहीं पढ़ाया गया, इंजीनियर्स नहीं पढ़ाया गया, AWS नहीं पढ़ाया गया, मॉडर्न डेवलपमेंट वर्कफ्लो, मोनो रिपोर्टर वर्क नहीं पढ़ाया गया है डॉट बैच में, टाइपस्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया गया है, गिटहब पढ़ाया गया है, CI/CD नहीं पढ़ाया गया है इसमें। तो एक करके तुम देख सकते हो कि तुम्हें डॉट बैच अब क्यों नहीं लेना चाहिए, तुम शायद समझ सकते हो, क्योंकि मैंने तीनों कोर्स से तुम्हें कंपेयर कर दिया है। इसमें ये रहा डेवलपमेंट डॉट बैच तुम्हारा लव बब्बर का, ये रहा तुम्हारा हरकीरत बैच का कोहोर्ट 3,
ये रहा तुम्हारा शेरियंस कोडिंग का जिससे मैंने कंपेयर कर दिया सिंपली। ये रहा तुम्हारा सिग्मा बैच 8, और ये रहा तुम्हारा कहीं ना कहीं हितेश सर का। हितेश सर का भी काफ़ी मैंने पढ़ा हुआ है और पीयू सर से काफ़ी सही पढ़ाते हैं ये लोग। अगर कोई बिगिनर है तो अगर रेट करूँ, अगर कोर्सेस वाइज कौन से कोर्स लेना चाहिए, तो अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले हितेश सर के लिए कर सकते हो। हितेश सर और पीयू सर काफ़ी एक टॉप नॉच पढ़ाएंगे, बस वेब डेवलपमेंट। उसके बाद तुम जा सकते हो शेरियंस कोडिंग पे, जो कि अगर बिगिनर हो तो। जैसे तुम्हें हर किसी को अपना अपना प्रेफरेंस होता है, हर टीचर पसंद होता है। दोनों ही टीचर इसमें 1 नंबर पढ़ाएं, 1 नंबर का सिलेबस है दोनों में ही। उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है डेवलपमेंट की, तुम जाओ कोहोर्ट 3 की तरफ, आर्किटेक्चर की तरफ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा एडवांस वर्जन लगता है कि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे एट लास्ट में रखूँगा सिग्मा 8.0 को, क्योंकि इसमें सिलेबस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इन्होंने कवर जो कराया है, इन्होंने टॉपिक ज़्यादा कवर नहीं कराया है फुल स्टैक में, जहाँ तक मैं देखूँ। बट पढ़ाते सही है ये है। लास्ट में रखूँगा वेब डेवलपमेंट डॉट बैच को, क्योंकि अभी से पढ़ने का ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि कोर्स काफ़ी पुराना हो चुका है। बट जो इसमें पढ़ाया गया है वो काफ़ी सही है। रेटिंग में इसको भी 1 नंबर दूंगा पढ़ाने के से। लेकिन अगर सिलेबस की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं अब डाउनग्रेड हो चुका है। So this was the video on the comparison of the dot batch with the other batches.